नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबनान क्राइसिस के बारे में। अगर आपको याद हो, पिछले साल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था लेबनान की कैपिटल बेरूत में। बेरूत में ये जो ब्लास्ट आप देख रहे हो एक काफी बड़ा था। इनफैक्ट अभी भी अगर आप वीडियो देखोगे ऐसा लग रहा था कि कुछ न्यूक्लियर ब्लास्ट टाइप का हुआ है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि 200 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। अब इसको लेकर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रोब चल रहा है, फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि कौन इसका जिम्मेदार है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, 200 से ज्यादा लोगों की जाने जाना और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डैमेज होना, कई किलोमीटर तक इसका असर देखने को मिला था। तो इसको लेकर क्या हुआ है कि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ है कि अचानक से 6 लोगों को मार दिया गया है, शूटिंग हुई है जिसकी वजह से 6 लोग मर गए हैं। इसी बीच क्या हुआ है कि वहां पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है लेबनान के अंदर वो बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्राइसिस है क्या और क्यों आखिरकार इन्वेस्टिगेशन को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हिजबुल्लाह का क्या रोल है इसके अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था बेरूत शहर में। जैसे कि आप ये मैप में देख सकते हो, लेबनान आपको दिखेगा जस्ट नदर्न साइड ऑफ इजराइल। और इसमें आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं तो करीब मई के महीने में आपको याद हो तो जो इजराइल में पूरा टेंशंस देखने को मिल रहा था, वेस्ट बैंक और ये जो पूरा गाजा पट्टी इजराइल के बीच में, तो उसी समय आपको याद होगा मैंने एक दो वीडियो भी बनाया था जहां पर इजराइल ने रॉकेट लॉन्च कर दिया था लेबनान के ऊपर। और उसका कारण ये था कि इधर सदर्न साइड में आप देखोगे लेबनान के, तो वहां पर हिजबुल्लाह करके एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक मिलिटेंट ग्रुप है। इनफैक्ट यूएस ने उसको टेररिस्ट और डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहां पर उन्होंने कुछ रॉकेट फायर किया इजराइल की तरफ, फिर इजराइल ने भी कुछ रॉकेट वगैरह फायर कर दिए। तो ये आपका चलता रहता है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो लेबनान ये आप देख पा रहे होगी, इसकी जो कैपिटल है ऊपर बेरूत शहर में। तो यहीं पर क्या हुआ था कि जो ब्लास्ट था उसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, वाई बेरूट अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट वाज सो डिवास्टेटिंग, काफी ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी। तो इसी को लेकर फाइंड आउट किया जा रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार है। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो यहां पर अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पता किया जाता है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, दैट इज हिजबुल्लाह ग्रुप। उसको ये चीज पसंद नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। स्पेशली यहां पर जो ईरान है उन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया था, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें करीब 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसकी वजह से और ज्यादा वहां पर टेंशन बढ़ गया है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन वहां पर ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोब को लेकर ये है क्या एग्जैक्टली। देखो क्या हो रहा है ना कि यहां पर जो हिजबुल्लाह ग्रुप मैंने आपको बताया और इसी का ही एक अलाई है, पॉलिटिकल आई है अमल। ये लोग क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। उनका क्या डिमांड है, उनका ये डिमांड है कि जो जज इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस पूरे पोर्ट ब्लास्ट को लेकर, उस जज को हटा दिया जाए। वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं। क्यों? इट इज सिंपली बिकॉज जो जज है उसने यहां पर कई सारे सीनियर पॉलिटिशियंस को यहां पर बुलाया, इन्वेस्टिगेट किया उनके ऊपर। और वो जो लोगों को बुलाया गया है ज्यादातर हिजबुल्लाह के द्वारा बोला जा रहा है कि वो हमारे अलाइज हैं। मतलब कि हिजबुल्लाह का ये कहना है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि उनका इन सारी चीजों में कहीं से कोई रोल नहीं है। देखो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं हिजबुल्लाह के बारे में, ये इससे आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा कि लेबनान के अंदर ऐसा क्यों है। क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्टेरियन आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे वहां की जो पॉपुलेशन है, जो रिलीजियस वाइज अगर आप देखिए तो काफी ज्यादा बटा हुआ है। मुस्लिम की पॉपुलेशन वहां पर 56% के आसपास देख रहे होंगे। अब मुस्लिम से में भी अगर आप देखिए तो यहां पर आपको डिवाइड देखने को मिलेगा शिया और सुन्नी, तो दोनों लगभग आपको सेम करीब परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, 35% के आसपास। तो बेसिकली क्या हुआ था ना, ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है आप एक प्रकार से कह सकते हो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल बॉडी, मिलिटेंट ग्रुप आप कह सकते हैं, लेबनान के अंदर उनका रोल है। और ये इनको बनाया गया था ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान आपको पता है शियाइट स्टेट है और हिजबुल्लाह भी जो है वो शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इनको बनाया गया था 1975 के समय। 1975 में क्या हुआ था कि 15 साल तक एक सिविल वॉर हुआ था लेबनान के अंदर। उसका कारण यह था, मैं आपको बताता हूं कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर पैलेस्टीनियंस का प्रॉब्लम चल रहा था, आपको पता है नीचे। तो काफी सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं वो लेबनान के अंदर आ रहे थे। अब लेबनान के अंदर आते थे पैलेस्टीनियन, याद रखिएगा वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और मैंने बताया कि जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो किससे बिलोंग करता है, शिया सेक्ट से।
तो हिजबुल्लाह को यह लग रहा था कि अगर इसी प्रकार से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो इधर अंदर आते जाएंगे तो उनकी यहां पर पॉपुलेशन कम होती जाएगी, शिया की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी, तो वो चीज उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि लेबनान में 1943 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर जो पॉलिटिकल पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि बोला गया कि जो सुन्नी मुस्लिम होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो क्रिश्चियन होगा वो प्रेसिडेंट होगा, और जो शिया मुस्लिम होगा वो स्पीकर होगा पार्लियामेंट का। तो इसी की वजह से शिया मुस्लिम को लग रहा था कि सुन्नी मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, इसके अलावा उनको उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, और यही कारण है जिसकी वजह से जो ईरान है उन्होंने मदद किया हिजबुल्लाह को बनाने में, और यही हिजबुल्लाह आज आपको लेबनान के अंदर देखने को मिलता है। तो आई होप कि अब ये चीज अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि उनका रोल क्या है। तो अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक तरफ आप यूं समझिए कि शिया मुस्लिम्स हैं जो हिजबुल्लाह से बिलोंग, जो आपके ज्यादातर करते हैं, इसके अलावा राइट साइड में आप देखिए तो ये क्रिश्चियंस हैं आपके, ठीक है। तो दोनों अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं इस प्रोब में। क्रिश्चियंस चाहते हैं कि हाँ ये प्रोब अच्छे से होना चाहिए, लेकिन जो शिया हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से प्रोब किया जा रहा है, जो हिजबुल्लाह कह रहा है कि वो उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया को ही यहां पर बुलाया गया है, इसके अलावा यहां पर अगर क्रिश्चियंस की बात करें वो पॉलिटिशियंस को भी बुलाया गया है, लेकिन ज्यादातर शियाइट पार्लियामेंट, जैसे शियाइट पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनका एक राइट हैंड मैन है, दैट इज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उसको भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, जो कि यहां पर आप कह सकते हो कि जो हिजबुल्लाह है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पूरा पोर्ट ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर कौन से लोग ज्यादातर मारे गए थे, किसका नुकसान हुआ था, उससे भी आप चीजें समझ पाएंगे। देखिए क्रिश्चियंस क्यों चाहते हैं यहां पर प्रॉपर तरीके से प्रूव हो। वैसे अगर आप देखोगे ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ था उसमें ज्यादातर मुस्लिम्स मारे गए थे, लेकिन ज्यादातर जो फिजिकल डैमेज है वो हुआ था क्रिश्चियन एरियाज में। जो प्रॉपर्टी और जितना भी है ना वो सारा आपका क्रिश्चियन एरिया में पूरा डैमेज हुआ था। तो क्रिश्चियंस इसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं कि ये होना चाहिए, ये आपका इन्वेस्टिगेशन निर्णय तक पहुंचना चाहिए, और जो भी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है उसको यहां पर सजा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो हिजबुल्लाह का काफी क्लोज अलाई है, क्रिश्चियन अलाई है, जो कि प्रेसिडेंट है इस समय माइकल आउन, ठीक है, वो भी यहां पर अगेंस्ट में आ गए हैं शिया के। तो एक प्रकार से जो शिया के साथ में भी कुछ क्रिश्चियंस पॉपुलेशन हुआ करती थी वो भी अलग अलग हो गए हैं। तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेबनान के अंदर इस समय क्रिश्चियन और शिया के बीच में, आप यूं समझिए। तो ये पूरा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक कोलैप्स भी हो गया है। जो भी अभी ब्लडशेड हुआ है जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, उसी बीच क्या हो रहा है कि 2019 से वहां पर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है। वहां की जो करेंसी है करीब 90% डेप्रिशिएट हो गई, आप सोचिए। इसके अलावा यहां पर जो पॉवर्टी है, लोग पॉवर्टी के अंदर जा रहे हैं लगातार, मिसमैनेजमेंट और करप्शन का लगातार आरोप देखने को मिल रहा है। आप इस तरह के हेडलाइन देखिए, अनप्रेसिडेंटेड हंगर इन लेबनान एज फ्यूल क्राइसिस हाइक्स फूड कॉस्ट। तो फ्यूल क्राइसिस हो रहा है जिसकी वजह से जो फूड का कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है लेबनान के, नई सरकार बनी है नजीब मिकाती, उनके द्वारा ये कहना है कि हम आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई रेस्क्यू पैकेज वगैरह दिया जाए। लेकिन रेस्क्यू पैकेज लेने के लिए यहां पर सबसे पहले उनको कई सारे कदम लेने होंगे। जैसे कि भारत में भी आपको याद होगा 1991 के समय हमारे पैकेज मिला था, तो कई सारी चेंजेस करनी पड़ी थी। तो उसको लेकर डिबेट चल रहा है कि क्या वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से आप कह सकते हो कि उनको कोई मदद भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको फॉरेन इन्फ्लुएंस के बारे में भी बताता हूं कि फॉरेन का क्या इन्फ्लुएंस है लेबनान के अंदर। बेसिकली अभी क्या हुआ है ना, पिछले कई वर्षों से अगर आप देखोगे तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता गया है। इसके अलावा जो सुन्नी, क्योंकि हिजबुल्लाह शिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सुन्नी पॉपुलेशन है उनको बैकिंग दी जाती थी बाय वेस्टर्न कंट्री, जैसे यूएस हो गया। इसके अलावा आपको पता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब और ईरान का आपको पता ही है कि काफी ज्यादा यहां पर मतभेद देखने को मिलता है। तो सऊदी क्या करता है, वो सुन्नी पॉपुलेशन को मदद करता है। तो सऊदी क्या कर रहा था, काफी लंबे समय से जो सुन्नी पॉपुलेशन है उनकी मदद कर रहा था। लेकिन अभी कुछ समय से अगर आप देखोगे तो यहां पर उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो हिजबुल्लाह है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और इसके अलावा ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो लगातार उसकी मदद करती रहती है। और हिजबुल्लाह को अभी लगता है कि यहां पर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो यूएस के बैकिंग की वजह से चल रहा है। यूएस चाहता है कि हिजबुल्लाह की जो एजेंडा है उसको टारगेट किया जाए। और इसी की वजह से आप देखोगे तो वॉशिंगटन ने, यूएस ने यह बयान भी दिया था अभी रिसेंटली कि यहां पर जिस तरह से टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह यहां पर जो काम कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। जो जुडिशरी है उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इनफैक्ट फ्रांस ने भी ये चीज कहा है कि हिजबुल्लाह यहां पर गलत कर रहा है। तो एक प्रकार से अब आप समझ गए होंगे सब कुछ कि लेबनान के अंदर यहां पर हिजबुल्लाह एक तरफ है, दूसरी तरफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। क्रिश्चियन और सुन्नी को एक प्रकार से क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब काफी सपोर्ट करता था
पहले, लेकिन अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को लगातार सपोर्ट करता रहता है। तो इसी की वजह से ये जो पूरा कारण मैंने आपको बताया, इसी की वजह से आप कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स, टेंशंस आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि जो भी कुछ चल रहा था लेबनान के अंदर, आप में से कई लोगों ने बोला था, वो सारी चीजें आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपने मैप अच्छे से देखा हो, क्या आप बता सकते हो कि लेबनान के साथ कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं? ठीक है, कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।